उस तरह हम सब लोग मिल करके राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा करके हमारे क्षेत्र का नाम पूरे देश और दुनिया में बढ़ाए, यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। नारायण पालीवाल अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के सलाहकार बोर्ड के बने सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के सलाहकार बोर्ड में जसवंतगढ़ के पूर्व सरपंच व ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नारायण पालीवाल को सदस्य नियुक्त किया गया। मंच के सचिव नीलू सांखला ने नियुक्ति पत्र भेजकर बताया कि नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा के निर्देशानुसार मंच के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक महावीर प्रसाद तोरडी ने नारायण पालीवाल को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के सलाहकार बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच विश्व भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व प्रबुद्ध नागरिकों को एक वैचारिक संगठन है जो मानव हितों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसको लेकर हमने नारायण पालीवाल से बात की। आप भी सुनने क्या कहा पालीवाल ने। मैं नारायण पालीवाल ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ से हूँ, पंचायत समिति घोघुंदा, जिला उदयपुर से हूँ। मैं पिछले करीब 25-30 वर्षों से राजनीति में एक सामाजिक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मैं जब से राजनीति में आया हूँ तो मेरा सदैव यही प्रयत्न रहा है कि सभी जाति, समाज और वर्ग को साथ में लेकर के और सभी का विकास हो, सभी का जीवन अच्छे से रहे, इसके लिए मैंने प्रयास किए हैं और पिछले 25-30 वर्ष से मैं निरंतर यही कार्य कर रहा हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। सर, मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने वार्ड पंच के रूप में कार्य किया है, सरपंच के रूप में कार्य किया है और पंचायत समिति सदस्य के रूप में कार्य किया है। और इस पद पर रहते हुए मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी ग्राम पंचायत जो जसवंतगढ़ है, वहाँ पर पिछले कई समय से जो लोगों की मांग थी, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे अन्य, आज मुझे इस बात का फक्र है कि मेरी ग्राम पंचायत में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर पे बिजली नहीं है, एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिनको सरकार की जो योजना मिल रही है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो शौचालय हो या अन्य जो भी सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाने के लिए निसंकोच में कह सकता हूँ कि सबसे अधिक लाभ हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को मिल रहा है और उसके लिए हमने प्रयास किए हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को सरकार की योजना का जो परिवार पात्र थे उनको हमने लाभ दिलाने की कोशिश की है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पंचायत में हमारे सभी वार्ड एवं गाँव पक्की सड़क से जुड़े हैं, गांव के अंदर पक्की सड़कें भी बनी हुई है और पानी के लिए मेरा एक मिशन था जसवंतगढ़ पंचायत के लिए। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे जसवंतगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और दूसरा मेरा एक सपना था कि मेरी ग्राम पंचायत में पिछले 20-25 साल से मेरा सपना था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, जो इस बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके वह भी कार्य हमारा किया है, जो आने वाले समय में हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी, तो आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जी, तो उसमें आपको क्या लगता है आने वाला चुनाव भी अब निकट ही है? सर, कांग्रेस पार्टी से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे को मेरी पार्टी और मेरे नेताओं ने मेरे को यूथ का इकाई अध्यक्ष बनाया, यूथ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, यूथ का जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश में मेरे को महासचिव का पद भी दिया, उसके बाद अभी मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया। संगठन में मैंने विभिन्न रूप में रहकर कार्य किया है और मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रशिक्षण हुआ था दिल्ली में, जब हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ भी मैंने 7 दिवसीय प्रशिक्षण किया है। और भारतीय युवा कांग्रेस का जो प्रशिक्षण हैदराबाद में था, वहाँ भी मैंने 6 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर के और पार्टी की रीति नीति की जो हमारी सिद्धांत है उसका पूरा प्रशिक्षण लेकर के और मैंने हमारे क्षेत्र में कार्य किया है, जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत हो। जी, मेरा सवाल था, कांग्रेस पार्टी ने इन 5 साल में जो गुजरे हैं उसमें कितना कार्य हुआ घोघुंदा क्षेत्र में? सर, मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन इस बार हमारी सरकार और गहलोत साहब ने जो राजस्थान में कार्य किए हैं वो केवल देश ही नहीं दुनिया में एक मिसाल है। जो सरकार ने योजना है, हमारी जो चिरंजीवी योजना हो, लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आज लोग गहलोत साहब को याद करें। चिरंजीवी योजना के तहत जो कार्य किया है, चाहे वो पेंशन को बढ़ावा देकर हो या अन्य हर क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं कि सीएम साहब ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य किया है उसका उदाहरण है कि सभी राज्य में लोग, हमारा जो ये घोषणा पत्र है जो लागू हुआ है वो अन्य राज्यों में भी ये घोषणा पत्र में डाल रहे हैं कि गहलोत साहब की योजनाओं को डालने से हमारी सरकार रिपीट हो सकती है। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, यदि इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार और अशोक गहलोत सरकार अगर रिपीट नहीं होती है तो इस देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार विकास करने में कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि
इतना बढ़िया कार्य करने के बाद यदि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है तो किसी भी मुख्यमंत्री का या किसी भी सरकार का मनोबल गिर जाएगा, क्योंकि इसका मतलब लोग विकास के नाम पे वोट नहीं देते हैं। जिसे आपके प्रतिनिधि बता रहे हैं और विपक्षी पार्टी बता रहे हैं कि ये सारे महंगाई राहत कैंप और जुमले हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि यदि ये जुमले हैं तो वो हमारे सामने बैठे, जो सरकार ने 500 की 1000 रुपये पेंशन किए, जो 25 लाख चिरंजीवी योजना हमने की है, जो उज्ज्वला गैस के तहत जो गैस के सिलेंडर ग्रामीण लोगों में मोदी सरकार ने 1100 और 1200 रुपये में दे रहे थे, उसको हमारी सरकार 500 रुपये में दे रही है। यदि ये जुमले हैं तो मैं मानता हूं कि उनकी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है उसको क्या मानेंगे। और जैसे कि आपके बारे में निजी बात करें तो आपको और कौन कौन से सम्मान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भी मिले हैं? मेरे को मेरी पार्टी की ने बहुत ही संगठन में पद दे करके मेरा सम्मान किया है, और मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय लेवल पे राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से भी हमारे को सम्मान मिला है, और उससे पहले मेरे को कोरोना में भी मेरे को राष्ट्रीय लेवल पे सम्मान मिला था, और बाकी छोटे मोटे हमारे ब्लॉक और जिला स्तर पे मेरे को कई तरह के सम्मान मिले। लेकिन मैं इस सम्मान से किसी भी तरह की खुशी जाहिर नहीं करना चाहता। हमारा जो सिद्धांत है कि हम लोगों की सेवा करें, राजनीति में केवल राजनीति करने हम नहीं आए, लोगों की सेवा करें, हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए विकास हो, सभी का जीवन सुखी हो, उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ। ये जो अवार्ड मिलते, अभी मेरे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कमेटी का मेंबर बनाया, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ये इंटरनल सर्वे जाते हैं, सारी एजेंसी सर्वे करती हो, और सर्वे होने के बाद में इस तरह से किसी का चयन होता है, तो मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरा चयन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में, तो मैं वहाँ भी जब अगली हमारी कोई मीटिंग होगी तो वहाँ भी मैं मेरे जो सिद्धांत है और जो हमारी रीति नीति है वो वहाँ भी मैं उस फॉर्म पे रखूँगा, ताकि सभी लोग मिल करके और हमारे क्षेत्र के लिए और सभी लोगों के लिए विकास के लिए कार्य कर सके और सामाजिक सेवा कर सके। जैसा कि एक सवाल मेरा मन में काफ़ी समय से रहा है, जसवंतगढ़ में अभी जो मूर्ति अनावरण हुआ महाराणा प्रताप की, उसमें आपके विपक्षी पार्टी के कुछ लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने राजनीति करी, ऐसा करा, जिनके भामाशाह के नाम नहीं थे, उस पर आपका क्या कहना है? जसवंतगढ़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाना मेरा और मेरी पूरी टीम का और जसवंतगढ़ वासियों का सपना था। इससे पूर्व में जब मैं सरपंच था तब मैंने ये घोषणा करी कि जसवंतगढ़ बाईपास चौराहे पर हम सब मिल करके और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाएंगे। किसी कारणवश, जिसमें कोरोना जैसी भयंकर महामारी की वजह से ये मूर्ति लगने में थोड़ी देर हो गई, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मूर्ति लगी है ये किसी जाति समाज या व्यक्ति विशेष की न होकर के महाराणा प्रताप हमारे पूरे मेवाड़, राजस्थान, देश और दुनिया के एक महान पुरुष थे। तो उनकी मूर्ति लगाने में यदि कोई विरोध करता है तो मैं मानता हूँ ये अनुचित है। और ये जो मूर्ति लगाई है तो हम सब ने मिलकर, सभी समाज ने, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी ग्राम पंचायतें, और रही बात राजनीति की तो हमारी पार्टी की सरकार है और पहली मूर्ति है, मैं मानता हूं कि शायद गोगुंदा, उदयपुर, मेवाड़ी में पहली ऐसी मूर्ति है जो दिन को 12 बजे लगी है। बाकी लोग महाराणा प्रताप की मूर्ति को रात को 12 बजे लगाते हैं। मुझे उस बात का दुख है कि आप इतने बड़े महापुरुष की मूर्ति को चुपके चुपके क्यों लगा रहे हो। हमारे को प्रशासन ने, सरकार ने, हमारे नेता लाल सिंह जी झाला, मांगी लाल जी गणेशा साहब ने पूरा सपोर्ट किया, हमारे को परमिशन दिलाई, और हमने कानून के तहत सारे नियमों की पालना करते हुए उस मूर्ति का अनावरण किया। हमें गर्व है कि हमारे जसवंतगढ़ में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण होने से आज हमारे पूरे पंचायतवासी बड़े खुश हैं, और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के इस कार्य को सफल बनाया। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों को, जनप्रतिनिधियों को, हमारे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आने वाले समय में जैसा भी हमारी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उसके तहत हम कार्य करेंगे। आने वाला समय, अभी हमारा विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग पार्टी के साथ साथ में जो जनप्रतिनिधि, जो कार्यकर्ता और जो टीम काम करती है वहाँ पर उस पार्टी को सफलता मिलती है। बहुत सारी ऐसी पंचायतें होती है जहाँ पर उसी पार्टी की हार होती है, और बहुत सारी ऐसी पंचायतें होती है वहाँ पर उसी पार्टी की जीत होती है। तो उसमें कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि कार्यकर्ता को महत्व दिया गया, सम्मान दिया गया, तो कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और उनके माध्यम से ही हमारी पार्टी की जीत निश्चित होती है। इसलिए कार्यकर्ता सब मिल करके अगर कार्य करेंगे तो आने वाले समय में भी हमारी सरकार रिपीट होगी। और मैं मानता हूं कि ये एक उदाहरण होगा पूरे देश में कि जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कार्य किया है और सरकार को जनता ने वापस चुना है, तो आने वाले समय में जहाँ भी अन्य सरकारें और मुख्यमंत्री है वो विकास में ही अपना विश्वास करेंगे। अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने क्षेत्रवासियों, गोगुंदा वासियों को? मैं क्षेत्रवासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति आप राजनीति की जगह करें, भाईचारे से रहें,
राजनीति का मतलब ये नहीं हो कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या रखें। आप चुनाव जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र के सभी लोगों का कार्य करें, निष्पक्ष करें, निस्वार्थ करें और हम सब मिलकर के इस गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र का और हमारे इस उदयपुर जिले का नाम पूरे राजस्थान में हो, पूरे देश में हो। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने हमारा यहाँ का गौरव पूरे देश और दुनिया में बढ़ाया, उस तरह हम सब लोग मिलकर के राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा करके हमारे क्षेत्र का नाम पूरे देश और दुनिया में बढ़ाए। यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ।